क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप पढ़ने के लिए किताब खोलते हैं, पहले ही 10 मिनट बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद आंखें भारी होने लगती है, कभी फिर जमाई आने लगती है, फिर दूसरी जमाई, और कुछ देर बाद आज पढ़ाई रहने ही देते हैं, ऐसे वाले थॉट प्रोसेस आता है। लेकिन जैसे ही आप मोबाइल उठाते हैं, अचानक आपकी नींद गायब हो जाती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या आप लेज़ी हैं? बिल्कुल नहीं, आप लेज़ी बिल्कुल भी नहीं हैं। इसके पीछे कई प्रैक्टिकल रीज़न हो सकते हैं। आज हम समझेंगे कि पढ़ते समय नींद क्यों आती है और इसे रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट करके बताइएगा कि ये चीज़ें आपको कितना हेल्प किया आपकी स्टडी में। तो चलिए हम स्टार्ट। मान लीजिए एक स्टूडेंट रात में 5 घंटे सोता है, सुबह से लगातार फिर पढ़ता है और शाम को जब वह डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लेकर बैठता है तो उसे नींद आने लगती है। दूसरी तरफ अगर वह स्टूडेंट अपनी स्लीप ठीक करता है तो उसकी कंसंट्रेशन और लर्निंग एबिलिटी बेहतर हो सकती है। अपनी स्लीप को सेक्रीफाइस करके स्टडी आवर्स बढ़ाने की कोशिश मत करिए। अगर आप मान लो 8 घंटा पढ़ते हो तो 8 घंटा सो भी, अगर 8 घंटा नहीं भी सोते हो तो एटलीस्ट 6 घंटा तो सो, जिससे कि आपका बॉडी रिचार्ज होगा। तभी आपका जो भी आप पढ़ोगे वो आपके माइंड पे आएगा। जब आपका दिमाग ही थका होगा तो सारा इन्फॉर्मेशन दिमाग से तो फिर बाहर निकल जाएगा। फिर आप सिर्फ ऐसा लगेगा आपको कि आप डिल्यूजन में जी रहे हो, बट एक्चुअल में वो डिल्यूजन ही होगा। ठीक है, तो आप अपने माइंड को रिचार्ज करो। जैसे फ़ोन को अगर हम लोग रिचार्ज करते हैं ना, फ़ोन को रिचार्ज करते हैं तभी हम किसी से बात कर पाते हैं, या फ़ोन को चार्ज करते हैं तभी हम बात कर पाते हैं। अगर फ़ोन में चार्ज ही नहीं रहेगा तब किसी से बात कर पाओगे? कोई इन्फॉर्मेशन आना जाना हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो उसी तरह ये जो फ़ोन है ना, आपका समझ लो माइंड है। आप अपने माइंड को रिचार्ज करो। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है कई बार जो लोग बोलते हैं कि तो क्या करें, अगर 6 घंटा 7 घंटा पढ़ने में अगर लगा देंगे तो फिर कैसे होगा। देखो, सबका अलग अलग तरीका है। मैं बोलना चाहूँगी कि आप चीज़ों को अप्लाई करके देख सकते हो। जैसे कि आपने 4 घंटा पढ़ा, ठीक है, 4 घंटा पढ़ने के बाद आप 30 मिनट का एक नैप ले लो। ठीक है, 4 घंटा पढ़ो, 30 मिनट का एक नैप लो, फिर 4 घंटा पढ़ो, फिर 30 मिनट का नैप लो। नैप मतलब थोड़ा रेस्ट कर लो, आंखें बंद कर लो, आराम कर लो, मोबाइल वोबाइल छूना मत। फिर 4 घंटा पढ़ो, फिर 30 मिनट का नैप लो। तो इस तरह से अगर आप करोगे तो आपका जो ब्रेन है वो रिचार्ज होते रहेगा। सोने का मकसद यही है कि आपका ब्रेन को रिचार्ज करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो दूसरा कारण है वो है पैसिव रीडिंग। पैसिव रीडिंग क्या है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है। पैसिव रीडिंग का मतलब होता है कि आप किताब खोलते हैं, एक लाइन पढ़ते हैं, फिर दूसरी लाइन पढ़ते हैं, फिर तीसरी लाइन पढ़ते हैं और बस पढ़ते ही जाते हैं। इसमें आपका ब्रेन ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि सिर्फ आप पढ़ने के ही काम कर रहे हो, तो आपका ब्रेन को तो कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। ठीक है, इसलिए थोड़ी बाद आपको बोर्डम फील होता है और स्लीपीनेस महसूस होती है। आप फिर बोर हो जाते हो, फिर आपको नींद आने लगती है। देखो, एग्जाम्पल से समझो। मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स आर गिवन इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं यहाँ पे एक्टिव रीडिंग की मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, आपको वैसे पढ़ना है। ठीक है, आपका एक टॉपिक है फंडामेंटल राइट आर गिवन इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसे पढ़ने के बजाय ना आप इसको ऐसे पढ़ो। किताबें बंद कर लीजिए एंड खुद से सवाल करो कि फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में आता है। इससे क्या होगा कि जब आप अपने ब्रेन को एक टास्क दोगे तो आपका ब्रेन ज़्यादा एक्टिव हो जाता है उस चीज़ को रिकॉल करने में। तो इसी को बोलते हैं एक्टिव रीडिंग। जैसे फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में आता है, तो इससे आपका एमसीक्यू भी बन जाएगा, फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आता है। तो इस तरह से आप अपने ब्रेन को इन्फॉर्मेशन दोगे। तो इस तरह से ही आपको पढ़ना है। अब आपका ब्रेन इन्फॉर्मेशन को रिकॉल कर रहा होगा, यही है एक्टिव रिकॉल। सिंपल भाषा में अगर आप समझोगे तो आपको क्या करना है, रीड करना है। रीड करने के बाद बुक को बंद करो। बंद करने के बाद आपको फिर से रिकॉल करो कि आपने पढ़ा क्या है। फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन आप ढूंढो। ठीक है, उसके बाद अब फिर टेस्ट करो खुद को। तो ये आपका होना चाहिए, पहले रीड, फिर बुक क्लोज, फिर रिकॉल, फिर एक्सप्लेनेशन, फिर टेस्ट। इस तरह से आप पढ़ोगे तो चीज़ें सही होगा। यानी सिर्फ पढ़िए मत, जो पढ़ा है उसे याद करके बोलिए और लिखिए भी।
तो इस तरह से आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे। तीसरा जो कारण है, बहुत देर तक लगातार बैठे रहना। कई बार स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि अगर 3 घंटा लगातार चेयर पर बैठे रहेंगे तो ज़्यादा पढ़ाई करेंगे। अब जो चेयर पे बैठे 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा के बाद हम तो उठेंगे ही नहीं। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि अब 6 घंटा या 8 घंटा लगातार आप पढ़ सकते हो, लेकिन हमेशा, कभी कभी ठीक है, बट हमेशा के लिए ये चीज़ सही नहीं होता है। इसमें करना क्या है आपको, अगर आप लंबे समय तक बिना ब्रेक के पढ़ रहे हो, मतलब ब्रेक भी नहीं ले रहे हो, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, ना 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हो ना 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हो, ठीक है, तो इससे क्या होगा ना, आपका मेंटल फिटाइज बढ़ सकती है। और इसका रिजल्ट ये होगा कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप पढ़ रहे हो, बट एक्चुअल में क्या है ना कि आपका कॉन्सेंट्रेशन कम होगी और स्लीपीनेस ज़्यादा आ सकती है। इसलिए स्टडी सेक्शन को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो, कि अगर मान लो कि आपको 1 घंटा पढ़ना है तो आपको क्या करना है, 50 मिनट आप स्टडी करोगे, 10 मिनट आप रेस्ट करोगे। जो 10 मिनट का जो रेस्ट होगा उसमें नो मोबाइल होगा, ठीक है, नो मोबाइल होगा। तो इस तरह से तब जाके आपका ब्रेन रिचार्ज हो पाएगा। तो आपको इस तरह से पढ़ना है, ठीक है। लेकिन ब्रेक में सबसे बड़ा गलती ये मत करिएगा, जैसे मैंने कहा, मोबाइल मत उठाइएगा, क्योंकि 5 मिनट का ब्रेक आसानी से 3 मिनट की स्क्रोलिंग बन सकती है। आप सोचोगे कि 5 मिनट का ब्रेक है तो चलो इस मोबाइल ही स्क्रॉल कर ले, किसी का नोटिफिकेशन आ गया, किसी ने मैसेज कर दिया, क्या कर दिया, एक बार चेक कर लेते। तो आप वो करने जाओगे तो 5 से 10, 10 से 20, 25, आधा घंटा 1 घंटा ऐसे निकल जाएगा। फिर आज कल परसों तरसों ऐसे करते करते दिन ही निकल जाएगा। तो ऐसे में मत करो। जब भी आप ब्रेक लो तो उस वक्त आपको क्या करना है, उस वक्त आपको करना है वॉक, ठीक है। आप अपने रूम में ही थोड़ा टहल लो, ठीक है। अगर घर बालकनी है, बालकनी में टहल लो, ज़्यादा बाहर जाओगे नहीं, क्योंकि आने जाने में 10 मिनट खर्चा हो जाएगा। अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो बॉडी को स्ट्रेच करो, ठीक है। आपको क्या करना है, बॉडी स्ट्रेच करना है, जिससे कि आपका हाथ पैर थोड़ा कमर वगैरह सब सही रहे, ठीक है। बॉडी स्ट्रेच करो। अगर ये भी नहीं हो सकता है तो आप पानी पी लो, ठीक है, वाटर पी लो। ये भी नहीं हो सकता है तो आप थोड़ा विंडो के पास जाओ, थोड़ा बाहर का थोड़ा नज़ारा देख लो, थोड़ा ठंडी हवाएं ले लो, वातावरण का हवाएं ले लो, फिर आओ और फिर वापस अपने टेबल पे पढ़ने के लिए बैठो, ठीक है। तो इस तरह से आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी। अब देखो चौथा रीज़न क्या है। चौथा जो रीज़न है, गलत स्टडी इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है कि आपकी स्टडी कैसे होगी। ऐसे तो करने वाला कहीं भी कर सकता है, लेकिन एवरेज, मीडियम एंड टॉपर में क्या अंतर होता है, वो आपके इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ता है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में चीज़ों को समझते हैं। देखो, आपका स्टडी इन्वायरमेंट, अगर आप बेड पर लेट कर पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत बार लोग क्या करते हैं, बेड पे है, खाट में है, सोफ़ा में है, ऐसे लेट जाते हैं, मोबाइल हाथ में या लैपटॉप अपने वहाँ पर रख लेते हैं, बस क्लासेस देखते जाते हैं एकदम आराम से, मतलब सीरियसपन तो कोई है नहीं, ठीक है। तो ये भी आपका एक गलत इन्वायरमेंट ही है, ठीक है। और बहुत डिम लाइट कर देते हो, लाइट को ऑफ कर देते हो, रूम बहुत वार्म आपका हो जाता है, या फिर आप बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में फिर बैठ के पढ़ते हो, ठीक है। तो आपका ब्रेन नेचुरली आराम की तरफ जा सकता है। इसलिए स्टडी के लिए अलग इन्वायरमेंट बनाइए, ऐसा जगह बनाइए कि जहाँ पे आपको लगे कि भाई दिस इज़ अ स्टडी, यहाँ पे सिर्फ पढ़ना है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली काम होती है, फोकस वाली काम होती है, डेडिकेशन वाली काम होती है, यहाँ पे ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए। अगर मान लो आपका इन्वायरमेंट बनाना आपके हाथ में है, आपका स्टडी टेबल में क्या होगा क्या नहीं होगा ये आप डिसाइड करोगे। आपके स्टडी टेबल पे फ़ोन नहीं होना चाहिए, या आपका डिसिप्लिन रूल होना चाहिए, ठीक है। आपके स्टडी टेबल पे अननेसेसरी बुक नहीं होनी चाहिए, जो बुक आप पढ़ोगे वही बुक होनी चाहिए। इस तरह का आपको रूल बनाना है, ठीक है। डेस्क पर बैठिए, प्रॉपर लाइटिंग रखिए, लाइट ऑन करके ही पढ़ना, क्योंकि अगर आप लाइट ऑन करके नहीं पढ़ोगे, मैं गारंटी देती हूँ आधा घंटे के बाद आप सो ही जाओगे। अगर सो नहीं जाओगे तो नींद वगैरह आएगा, और अगर वो भी नहीं आया तो आपका कंसंट्रेशन तो नहीं रहेगा। तो लाइट ऑन करके रखो, लाइट ऑन करके पढ़ो। जब मेहनत कर ही रहे हो तो थोड़ा सा ही बिजली का बिल बढ़ सकता है, 50 रुपया 100 रुपया ऐसे भी आ रहा पैसा, 100 रुपया 50 रुपया एक्स्ट्रा दे देना, लेकिन समय वापस नहीं आएगा। तो प्लीज़ आप चीज़ों को थोड़ा फोकस के साथ पढ़ो। लाइट से क्या होता है, हमारा ब्रेन एक्टिव होता है,
ठीक है, हमारे ब्रेन सोने नहीं देता। हमारे ब्रेन को लगता है कि अभी दोपहर है, दिन है, इसीलिए लाइट को ऑन रखो। ठीक है, और जब भी बैठो तो अपने जो रीढ़ की हड्डी है वो स्ट्रेट पोस्चर रखिए। ऐसे रखो कि आप हो जो भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो आप वो बन चुकी हो, इस तरह का आप पोस्चर पे आपको बैठना है। और कोशिश कीजिए कि सिर्फ बेड, ठीक है, बेड स्लीप के लिए हो, बेड पे ही आपको पढ़ना नहीं है। अगर आपका बेड है और वहीं पे आपको सिर्फ पढ़ने का ऑप्शन है तो उस बेड को ऐसे तैयार करो कि वो आपका स्टडी टेबल बन जाए। ठीक है, बेड पर किताब लेकर लेटना बिल्कुल भी नहीं है। अगर बेड को किताब पे लेकर बैठ जाते हो या फिर चेयर पे ऐसे बैठते हो कि पैर को आलती मालती पार कर उठा कर बैठ जाते हो, ठीक है, तो ऐसा लगता है कि भाई आप घर में पढ़ रहे हो। नहीं, थोड़ा सा मेहनत कर लो अभी। देखो, अगर पैर थोड़ा ऐसे करके रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट करके फोकस के साथ पढ़ोगे तो वो एटीट्यूड, वो माइंडसेट भी आपका बिल्ड होगा, क्या करना है, कैसे करना है, उस तरह से आपको समझ में चीज़ें आएगी। लेकिन एक डेस्क पर प्रॉपर पोस्चर में आपका बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रॉपर पोस्चर पे आप बैठते हो तो ये चीज़ें आपके लिए हेल्प करेगी। तो आप अपने इन्वायरमेंट को इस तरह से बना लो। इन्वायरमेंट का मतलब ये भी नहीं होता है कि घर में काफ़ी साउंड आते हैं बगल में। देखो, जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है हम उसको कर नहीं सकते, बट जो चीज़ हमें छोटी छोटी चीज़ें जो इम्पेक्ट करता है हमारा स्टडी टेबल, ठीक है, ये चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अपनी इन्वायरमेंट को भी यहाँ पे चीज़ें ऐसे कर सकते हो। तो ये भी हमारा इन्वायरमेंट का बहुत ही ज़्यादा मेन पार्ट है। ठीक है, आप अपने वहाँ पे अपना विज़न लगा सकते हो कि आप बनना क्या चाहते हो, तो वो चीज़ आपका यहाँ पे रखना होगा। ठीक है, अब आते हैं पाँचवें नंबर पॉइंट पे। अब आते हैं पाँचवें नंबर पॉइंट, हेवी मील। हेवी मील क्या है कि अगर आपको खासकर लंच और डिनर के बाद पढ़ते समय नींद आती है तो अपने ईटिंग पैटर्न को देखिए कि आप खा क्या रहे हो। फास्ट फूड खा रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, क्या खा रहे हो, और या फिर आप बहुत हेवी मील के बाद तुरंत डिफ़िकल्ट टॉपिक लेकर बैठते हो तो आपको स्लीपी महसूस करा सकता है, आपको नींद ही आ सकता है। आप ऐसा कुछ खा रहे हो जिसको खाने के बाद आपका शरीर काफ़ी रेस्ट का डिमांड करे कि हाँ मुझे अब सोना है, ठीक है, तो हेवी खाना आपको नहीं खाना। तो खाना बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी स्टडी पे। तो थोड़ा लाइट खाया करो, वाटर ज़्यादा पियो, जूस फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा खाया करो। ठीक है, हेवी खाना को अवॉइड करो। इसलिए खाना खाने के तुरंत बाद आपको स्टडी शुरू करने के बजाय, जैसे आपने खाना खा लिया, लंच कर लिया और आप वहाँ पे संग संग पढ़ने में बैठो, उसके बाद आपने खाना खाने के बाद थोड़ा सा क्या करना, आपको वॉक कर लेना है। ठीक है, थोड़ा चहल लो, टहल लो, पहल लो। ठीक है, थोड़ा पानी पी लो, थोड़ा रिफ्रेश हो जाओ, थोड़ा फ्रेश हो जाओ, हाथ मुंह थोड़ा धो लो, फ्रेश हो जाओ। अपने माइंड सेट को एक बार क्लिक कर दो कि आपको करना क्या है, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, सारा चीज़ अपने माइंड को इन्फॉर्मेशन दो। खाना खाने के बाद अगर तुरंत अगर पढ़ने बैठ जाओगे तो नींद तो आना तय है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ कि जब पढ़ते समय अचानक नींद आए तो क्या होगा। देखो, कभी कभी ना अचानक नींद आता है, हम खाते पीते भी नहीं है लेकिन नींद आने लगती है। ठीक है, अब मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं और अचानक आपको बहुत ज़्यादा नींद आने लगी। उस समय आपको एक छोटा सा प्रोसेस फॉलो करना है। आपको क्या करना है, बुक बंद कर लो आपको। ठीक है, आपको यहाँ पे मैं बता रही हूँ, पहला स्टेप आपको क्या होगा, बुक बंद करना है आपको। ठीक है, दूसरा स्टेप, चेयर से उठ जाओ, जिस चेयर पे बैठे हो वहाँ से आपको उठ जाना है। ठीक है, तीसरा स्टेप होगा 2 से 5 मिनट क्या करना है, आपको वॉक करना है। ठीक है, चौथा स्टेप होगा आपको क्या करना है, पानी पीना है। ठीक है, पानी पीना है। पांचवा स्टेप होगा आपका फेस वॉश करना है, जाके वॉशरूम पे थोड़ा मुंह हाथ धो लो और फिर वापस डेस्क पर आइए। लेकिन वापस आकर वही पैराग्राफ पढ़ना शुरू मत कीजिए। इसके बजाय खुद से पूछिए, मैंने अभी क्या पढ़ा, इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या था, यूपीएससी इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, और आपका ब्रेन फिर से एक्टिव होने लगेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया है ना 5 स्टेप, तो इस स्टेप को आपको फॉलो करना है। और जब आके बैठोगे तो वो फिर चीज़ें वहीं से मत शुरू करो, जो पढ़ लिया ना उससे आप अपने आप को ना क्वेश्चन करो। ठीक है, क्वेश्चन करो, आंसर दो। तो ऐसे क्या होगा ना, आपका जो माइंड है ना वो एक्टिव रिकॉल में आ जाएगा। जब एक्टिव रिकॉल में आएगा तो आपका ब्रेन रेडी हो जाएगा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ रीडिंग पर डिपेंड मत कीजिए। हर स्टडी सेक्शन में इन 4 सेक्शन को इंक्लूड करिए। कॉन्सेप्ट को पढ़ो, रिकॉल करो, पीवाईक्यू करो। मैं यहाँ पे आपको लिख दे रही हूँ, चीज़ें ध्यान देना। ठीक है, पहला क्या होगा आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है,
पहला आपका होगा कॉन्सेप्ट, दूसरा होगा आपका रिकॉल, ठीक है, रिकॉल, तीसरा होगा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, चौथा होगा आपका रिवीजन। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो, जब आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा फिर उसको रिकॉल करो, उसको याद करो, फिर जब ये आपका याद हो जाएगा फिर उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। जब आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगी, आपको समझ में आएगा कि भाई मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो कॉन्सेप्ट किया है, जो मैंने याद किया है, उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो सही इसका आंसर आ रहा है। अब बस आपको क्या करना है, जब तक एग्ज़ाम ना आ जाए, जब तक आप एग्ज़ाम ना दे दो, तब तक उस चीज़ को आपको रिवीजन करना रहता है, रिपीट करने रहता है, ठीक है। मान लो कि आपने आज पॉलिटी का एक टॉपिक पढ़ा, फिर पहले कॉन्सेप्ट समझिए, फिर बुक बंद करके उसको रिकॉल करो, फिर उसी टॉपिक के पीवाईक्यू को देखो और अंत में 5 मिनट में पूरे टॉपिक को रिवीजन करिए। इसी तरह से आपका ब्रेन क्या होगा, कंटिन्यूअसली एक्टिव रहेगा और सिर्फ किताबें पढ़ते रहने से तुलना में बोर्डम कम हो जाएगी। तो इस तरह से जब आप पढ़ोगे, जब स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ने बैठोगे तो आपको नींद वगैरह बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो अगली बार जब भी आपको पढ़ते समय नींद आए तो तुरंत यह मत सोचिए कि मैंने पढ़ाई के लिए बनी ही नहीं हूँ। पहले ये खुद से सवाल करो 4 कि क्या मेरी नींद पूरी है, अगर हाँ तो फिर क्यों, क्या मैं सिर्फ पैसिव रीडिंग कर रही हूँ, ये भी एक रीज़न हो सकता है, क्या मैं बहुत देर से लगातार तो बैठी तो नहीं हूँ, क्या मेरा स्टडी इन्वायरमेंट सही तो है या गलत है। तो इन सब 4 जो क्वेश्चन है इससे आप पूछो और देखो, उसको फाइंड आउट करो, उसको ठीक करो। और इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर ठीक करके आप अपनी स्टडी क्वालिटी को काफ़ी बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी जैसी प्रिपरेशन में सिर्फ लॉन्ग आवर्स महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि आप कितना फोकस्ड ठीक है, कितना फोकस्ड के साथ आप चीज़ें पढ़ रहे हो। याद रखिएगा, कम पढ़ने के लिए एक्टिव होकर पढ़िए और जो पढ़े उसे रिकॉल करिए और जो रिकॉल करिए उसी क्वेश्चन में अप्लाई कीजिए। यही है स्मार्ट स्टडी का सही तरीका, ठीक है। ये क्या है आपका स्मार्ट स्टडी का सिंपल तरीका। तो इस तरह से आपको पढ़ना है, इस तरह से आपको चीज़ें समझना है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे कि वीडियो आपको मिलती रहे। एंड कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी है। देखो मैं यहाँ पे ज़्यादा कोई 3D वगैरह नहीं दे रही हूँ, बट मैं ये जानती हूँ कि मैं जो कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।